सुता मेरी प्राणन सो प्यारी, लाड़ो लली मेरी प्राणन सो प्यारी, नीर भरन मते जाओ परीक्षत कहो बेटी, अगर वो जादूगर है तो हम भी कोई कम जादूगरनी नहीं। बोलो। पिताजी में तो नागिन बने जाऊंगी, अरे पिताजी में तो नागिन बने जाऊंगी, लगी तरह रुक जाए कोट के हाथ नया। अगर तुम नागिन बन जाओगी तो वो गुरु धन्वंतर का शिष्य है, उसके अंदर भी बहुत सारी विद्याएं हैं। बिटिया अगर तुम नागिन बन जाओगी, सुनो लाड़ो लली सपेरा बने जाए गोरे, सपेरा बने जाए गो, बोलो बिटिया। अगर वो सपेरा बन जाएगा तो हम क्या बन जाऊंगी? बोलो। अरे पिताजी में तो मछली बने जाऊंगी, अरे पिताजी में तो मछली बने जाऊंगी, अरे चलती तरह रुक जाए कोट के हाथ नया। मछली बन जाओगी तो वो गुरु धन्वंतर का चेला है। सुनो बिटिया, लली तो बगुला बने जाए गोरे, बगुला बने जाए गो, ले जावे सोच गवाई तेरी बारी इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ। अगर वो बगुला बन जाएगा तो हम क्या बन जाऊंगी? बताओ। अरे पिताजी में तो कन्या बने जाऊंगी, जाऊं माता की गोद कोट के हाथ नया। वो भी तुमसे कम नहीं पड़ने वाला। हाँ सुनो, लली तो बरना बन जाए गोरे, तो बरना बन जाए गो, तेरे लली तेरी वारी बन जाए गो। लली
मेरी प्राण बेटी तुम मत जाओ, क्योंकि वो गुरु धनवंतर का शिष्य है। लेकिन नवलद ने एक भी बात नहीं मानी। पिता आप चिंता ना करें, मैं जा रही हूँ और आपके लिए जल अवश्य लेकर के आऊंगी। आज नवलदे ने हाथ में कलशा लिया और वहां से चली। नवलदे जब धीरे धीरे चली है वहां से, ऐसा ही नहीं मेरे भैया, नवलदे ने हाथ में कलशा लिया और चली। धीरे धीरे जा रही हैं, कहां पर पहुंच गई? हस्तिनापुर में, जहां पर देखा महाराज परीक्षित उस कुंड की पहरेदारी कर रहे हैं। नवलदे सोचने लगी क्या करना चाहिए अब। नवलदे धीरे धीरे छुपके से गई और कुंड में जैसे ही घड़ा डाला सोई वो आवाज जल वाली महाराज परीक्षित ने सुन ली। महाराज परीक्षित फौरन वहां पहुंच गए। कौन है कुंड पर? अरे यहाँ हम पहरेदारी कर रहे हैं और कौन जल भर रहा है? जैसे ही नवलदे ने इतनी बात सुनी, आज नवलदे एकदम चील बन गई। जैसे ही नवलदे चील बनी, परीक्षित बाज बन गई। फिर नवलदे एकदम मछली बन करके जल में कूद पड़ी। परीक्षित महाराज बगुला बन गए, एकदम उसमें ढूंढने लगे उसे। एक भी उपाय नवलदे का महाराज परीक्षित के सामने जब नहीं चला, तो आज जैसे ही ये नवलदे बाहर निकली, तो आज महाराज परीक्षित ने नवलदे को शरीर में आने को मजबूर कर दिया। और जब शरीर में नवलदे आई तो पूछ लिया कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा, है क्या तुम्हारे पिता का नाम, यहाँ क्यों आई? तो समझ आया कि हमारे पिता का नाम है बासुक, जो कि पातालपुरी के राजा हैं, और हमारा नाम नवलदे है। क्या नवलदे? और बासुक के बिटिया? अरे पागल बना रही हो, बासुक के तो कोई बिटिया ही नहीं है। तो समझ आया, देखो हम बासुक की ही पुत्री हुई। ये महाराज बासुक को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे बारे में हमें देख करके गलत सोचा है, इसलिए उन्हें कोड हो गया। इसलिए हम ये जल लेकर के वहां जा रहे हैं, उनका कोड ठीक हो जाएगा।
परिचित कहने लगे बिल्कुल नहीं तुम जा सकती। क्यों? जा इसलिए नहीं सकती हो क्योंकि हमारे दादाजी जो थे और तुम्हारे पिताजी ने खेल खेला था जिसमें तुम्हारे पिताजी तुम्हें हार गए थे, हमारे साथ शादी करने को मजबूर हो गए थे। और तुम्हारे पिताजी ने तो कह दिया था कि हमारे घर पे किसी बिटिया ने जन्म नहीं लिया, आज के बाद तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दोनों हाथ नबलदे ने जोड़े, बोले महाराज हम कोई बात नहीं, हमारे पिता पर गलती हुई है, लेकिन अगर हमारी और तुम्हारी वास्तव में भी बचपन में अगर शादी पक्की हो गई थी तो हम तुम्हारी दुल्हन है ये हम कहकर जा जाए, लेकिन ये जल हमारे पिताजी के पास पहुंच जाए, उसके बाद हम तुरंत लौट आए। परीक्षित महाराज कहने लगे कि अगर तुम गई वापस नहीं आई फिर? बोले हम भी नाग वंश की पुत्री हैं और जाओ हम ये वादा करते हैं कि लौट के अवश्य आएंगे। महाराज परीक्षित ने नबलदे से कहा जाओ तुम जल दे करके वापस लौट आना। आज नबलदे जल लेकर के जैसे ही थोड़े आगे बढ़ी सोई वापस लौट आई। नबलदे बोली महाराज, आधार स्वामी कहा करते हैं, नबलदे बोली जा तो रहे हैं लेकिन लौट के आए तो पहचान क्या होगी मेरी? तो बोली हाय चलती पेरा कर भर के ले वहां से चली।